बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसके फार्मूला को स्टडी किया था, और हमने एक सिंपल केस स्टडी की थी जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रही थी एक ऑब्जेक्ट पर, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। यानी कि उसमें हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगा के उसको मूव कराया था, और उस सिचुएशन में हम लोगों ने वर्क को कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक वेरिएबल फोर्स के से जो वर्क होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम लोग ज़रा रिवाइज कर लेते हैं जो कि वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है। सो बाय डेफिनेशन वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज़ W इज़ इक्वल्स टू F डॉट डी। F फोर्स है और D जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो F डॉट डी इज़ इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये तो हमारे पास है कांस्टेंट फोर्स के लिए, कि जब एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो तो उस सिचुएशन में वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन हमेशा हर सिचुएशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे फोर्स की वैल्यू चेंज करती रहती है, वेरी होती है। अब उस सिचुएशन में वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। और उससे पहले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब वेरिएबल फोर्स के हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को, किसी चीज़ को हमने ऊपर को फेंका है। अब जैसे जैसे वो ऊपर को मूव करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। यानी कि इस केस में फोर्स जो है वो वेरी कर रही है, एक वेरिएबल फोर्स है। अब ऐसी फोर्स के लिए हम लोगों ने वर्क को कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी द फॉलोइंग डायग्राम। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं, और इस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो एक वेरिएबल फोर्स है। और इस वेरिएबल फोर्स के लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट डी ट्रेवल करता है। अब इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू जो है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में अगर हमने वर्क को कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले चीज़ हम ये करेंगे, ए से लेकर बी तक का जितना भी डिस्प्लेसमेंट है इसको छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। यानी कि ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस को बराबर के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे, और हर हिस्से का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डेल्टा D1, दूसरे का डेल्टा D2, तीसरे का डेल्टा D3 और सो ऑन लेकर डेल्टा DN तक। यानी कि DN अगर हम लोग इंटरवल्स बनाते हैं, DN सेगमेंट्स बनाते हैं, तो हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट जो लास्ट वाला होगा उसकी होगी डेल्टा DN। अब फोर्स चूंकि वेरिएबल है तो हम ये कहते हैं कि हर इंटरवल में हर डिस्प्लेसमेंट का जो छोटा सा हमने सेगमेंट बनाया है, हर एक में फोर्स की वैल्यू भी अलग है। पहले डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास उसकी वैल्यू F1 है, दूसरे में F2 है, इसी तरह से आखिरी वाले में Fn होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि तमाम तर डिस्प्लेसमेंट के लिए, हर एक इंटरवल के लिए, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, हर एक के लिए हम लोग सेपरेटली वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले जो इंटरवल है, पहला जो डिस्टेंस है डेल्टा D1, उसके लिए जो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे उसको हम शो कर देंगे डेल्टा W1 से, यानी कि वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फार्मूला F डॉट डी। अब इस इंटरवल में जो F है उसकी वैल्यू है F1, और जो D है डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा D1। सो F डॉट डी विल बी इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, जो हम कह लेते हैं F1 कॉस थीटा 1 डेल्टा D1। और जो कॉस थीटा है ये वो एंगल है जो फोर्स बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसी तरह से हम सेकंड इंटरवल के लिए वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा W2 F इज इक्वल्स टू F2 डॉट डेल्टा D2 विच इज़ इक्वल्स टू F2 कॉस थीटा 2 डेल्टा D2। इसी तरह से हम बाकी तमाम तरह इंटरवल्स के लिए भी वर्क को कैलकुलेट करेंगे, और आखिरी nth इंटरवल के लिए भी वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा WN। अब हम लोगों ने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है ए से लेकर बी तक, और हमने क्या किया था कि सारे तमाम तर डिस्प्लेसमेंट को, पूरे रास्ते को हम लोगों ने छोटे छोटे बराबर के सेगमेंट्स में डिवाइड किया था,
और हमने हर एक सेगमेंट में जो वर्क हुआ है उसको हमने कैलकुलेट किया है। तो टोटल वर्क ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम तर डिस्प्लेसमेंट्स के दौरान होने वाले वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेशन के बाद हम तमाम तर वर्क्स को ऐड करेंगे। जैसे अब हमारे पास W टोटल हो जाएगा डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा WN। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन तमाम तर वर्क्स की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे पहले के लिए हमारे पास आ जाएगी F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। इस तरह से सेकंड इंटरवल के लिए डेल्टा W2 की वैल्यू पुट कर लेंगे और आखिर में हमारे पास आ जाएगी लास्ट इंटरवल यानी कि nth इंटरवल के लिए जो वर्क की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। अब चूंकि तमाम तर इंटरवल्स के लिए हमने वर्क की वैल्यूज़ को ऐड किया है तो इन तमाम तर जो एडिशन टर्म्स हैं इनको हम लोग समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो समेशन की फॉर्म में टोटल वर्क आ जाएगा सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई वेयर आई इज़ इक्वल्स टू 1 अप टू n। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टोटल वर्क डन का, यानी कि एफ कॉस थीटा डेल्टा डी की तमाम तर क्वांटिटीज़ आई से लेकर n तक हैं उनका सम। इस फार्मूला की मदद से हम लोग वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बुक में एक और ग्राफ भी दिया हुआ है और ये ग्राफ जो है ये बेसिकली प्लॉट हुआ है एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट डी के दरमियान में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि इसको छोटे छोटे अगेन रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड किया है और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं रेक्टेंगुलर ऊपर वाली जो लाइंस हैं वो सब की सब जो है वो शो कर रही हैं एफ कॉस थीटा की वैल्यू। पहले इंटरवल में F1 कॉस थीटा 1, आयथ इंटरवल में एफ आई कॉस थीटा आई और लास्ट इंटरवल में FN कॉस थीटा n। अब वो कहता है कि अगर हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत छोटी ले लें, इतनी छोटी कि इसके ऊपर हम लोग लिमिट सप्लाई करें, तो इन दैट केस टोटल वर्क जो हमारे पास है वो आ जाएगा W टोटल इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू 0 सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज F cos थीटा डेल्टा D वेयर I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। और जो हम लोगों ने प्रीवियस ग्राफ पढ़ा था, इस ग्राफ का जो एरिया है ये एरिया आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।